गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेट को। गुड मॉर्निंग। मैं कंचन कुमारी महागमा गोड्डा झारखंड से। आज हम लोग बात करेंगे अट्रैक्ट के बारे में। सबसे पहला, खुद को स्वीकार करें। यदि आप उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने अभी तक खुद को स्वीकार करना नहीं सीखा है, जो लोग अभी तक खुद को स्वीकार करना नहीं सीखा है, तो क्या करना है? तो इसे सबसे पहली अपनी प्राथमिकता बनाएं। यदि आप जानना चाहते हैं कि किसी को कैसे आकर्षित किया जाए, तो आपको पहले आकर्षक के मनोविज्ञान को समझना होगा। यदि हम चाहते हैं कि अपने आप में या किसी को आकर्षित कैसे करना है, तो क्या करना है? सबसे पहले उसका मनोविज्ञान को समझना होगा और अपना सारा ध्यान खुद पर लगाना होगा। और अपना सारा ध्यान क्या होगा? खुद पर एकत्रित करना होगा, यानी लगाना होगा। खुद के साथ ईमानदार होना और अपने सभी सकारात्मक पहलुओं को अपनाना आमतौर पर लोगों को आकर्षित करने का सबसे सरल तरीका है। क्या है कि खुद को ईमानदार होना और अपने जो भी सकारात्मक पहलू होते हैं उसे अपनाना आमतौर पर क्या करता है? ये हम लोगों को आकर्षित करने का सबसे सरल तरीका है। खुद से प्यार करने का मतलब है खुद को वैसे ही स्वीकार करना जैसे आप हैं और दूसरों के लिए खुद को कभी नहीं बदलना। क्या है कि खुद को वैसे ही स्वीकार करना है जैसे आप हैं और दूसरों के लिए खुद को कभी नहीं बदलना। अगर यदि हम देखते हैं कि किसी को अगर उसे आकर्षित करने के लिए अगर हमें खुद को बदलना है, तो ये कभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यदि हम उसे देखकर अगर खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, तो क्या हमारे लिए ये निगेटिव वाइब्रेशन फैलता है, जिसके कारण हमें यानी किसी को देखकर हमें बदलना नहीं है। स्वयं बने, स्वयं पर काम करे और आत्मविश्वास पर काम करना कभी बंद न करे। क्या करना है? स्वयं बनना है और क्या करना है? स्वयं पर ही काम करना है। और जो अपना आत्मविश्वास है, आत्म का विकास है, वो क्या करना है? उसके बारे में कभी काम करने के लिए कभी बंद नहीं करना है, हमेशा काम करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। महत्वाकांक्षी बनो। महत्वाकांक्षी होना जीवन में कई द्वार खोल सकता है। अगर यदि हम महत्वाकांक्षी रहते हैं, अपने आप को खुद को महत्व को समझते हैं, तो क्या करते हैं? हम अपने जीवन में बहुत सारे द्वार को खोल सकते हैं, चाहे संबंधी में हो या व्यवसाय में, चाहे सगे संबंधी में या कुछ कर रहे हैं तो व्यवसाय में। अधिकांश लोग एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति की तलाश करते हैं। क्या करते हैं? अधिकांश लोग एक महत्वाकांक्षी, एक अच्छे व्यक्ति की तलाश करते हैं जो अपने जीवन की अधिकतम उपयोग उसी तरह करना चाहता है। और बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं? उसी तरह जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं उसी तरह अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, जैसे आप करते हैं। क्या करते हैं? जैसे हम करते हैं। अपने आप पर काम करें और हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करें। क्या करना है? अपने आप पर काम करना है और हमेशा अपना जो लक्ष्य है वो लक्ष्य को फोकस करना है। और क्या करना है? लक्ष्य को प्राप्त करने का हमेशा प्रयास करना है। लोग नोटिस करेंगे और निस्संदेह आप उनकी नजरों में भी आकर्षक बन सके जाएंगे। क्या करेंगे? लोग नोटिस करेंगे, लोग देखेंगे कि वो कैसे करते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो भी उसका जो भी संदेह होता है वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। और खत्म हो जाएगा और क्या करेगा? आपके नजरों में वो देखेगा कि आप कैसे कैसे करते हो, वैसे ही वो क्या करेगा? आप आपको देख के वो आपसे वो आकर्षित हो जाएगा। वो क्या करेगा? खुद में बदलने का प्रयास करेगा, यानी महत्वाकांक्षी बन जाएगा। आत्मविश्वास रखे। क्या करना है? कोई भी कार्य को करने के लिए अपना जो आत्मविश्वास है उसे कभी भी खोना नहीं है, हमेशा अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। आत्मविश्वास पहला संकेत है कि एक व्यक्ति खुद को प्यार करता है। क्या करता है? आत्मविश्वास जो है वो क्या करता है? एक व्यक्ति जो अपना खुद है, खुद से वो प्यार करता है। यदि आप में आत्मविश्वास की कमी है तो संभावना है कि आप महान अवसर खो देंगे। अगर यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो क्या होगा? जो भी हमारे
अवसर आएगा वो क्या करेंगे, हम खो देंगे। क्या करेगा, वहाँ हमारा कॉन्फिडेंस लेवल काम ही नहीं करेगा तो हम कैसे कर पाएंगे। इसीलिए हमारा जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस लेवल है, उसे क्या करना है, हमेशा बनाए रखना है, ताकि क्या करें, जो भी हमारे लिए महान अवसर आएगा वो क्या करें, हम अच्छी तरह से कर पाए। और शायद ही कभी स्वयं को या दूसरों के लिए आकर्षक महसूस करेंगे। अगर यदि हम समान अवसर को खो देते हैं तो क्या करेंगे, दूसरों, खुद भी नहीं कर, कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे और दूसरों के लिए भी नहीं कर सकते। दूसरों के साथ संवाद करते समय सुनिश्चित करें कि आप स्पष्ट और जोर से बोले। अगर यदि हम दूसरे से कभी बात करते हैं तो क्या करना है, उसे स्पष्ट से और जोर से बोल के उन्हें क्या करना है, समझा देना है, ताकि उसे कोई भी कठिनाई न हो। व्यायाम करें, नए लोगों से मिले, अपनी उपस्थिति पर काम करें और अपने आप को कुछ प्यार दें। ये सबसे अच्छी चीजें हैं जो आप अपने आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाने के लिए कार्य कर सकते हैं। क्या करना है, ये सारी चीजें, व्यायाम करना है और नए लोगों से मिलना है और उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखना है। तो क्या करना है, जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है उसे स्तर को बढ़ाने के लिए हमेशा खुद से खुद को प्यार करना है। गर्मजोशी दिखाएं, अपने परिवार और दोस्तों के लिए दृढ़ रहे, चाहे भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से या किसी भी तरह से। उनकी सहायता करने के लिए छोटे छोटे काम करके क्या करना है, हमेशा भावनात्मक रूप से या चाहे आर्थिक रूप या चाहे किसी भी तरह का, यानी जो भी हो, उसमें क्या करना है, हमेशा अपने परिवार और दोस्तों को सहायता करते रहना है। अब उनकी भावना के प्रति संवेदनशील रहे। क्या करना है, उसके भावना के प्रति हमेशा संवेदनशील रहे। समझे कि वे कहाँ से आ रहे हैं। जब आप अपने भीतर शांति में होते हैं तो अतीत में आपके मन में जो भी कड़वाहट थी उसे छोड़ना आसान हो जाते हैं। और जब हम क्या करते हैं, अपने भीतर झांक के देखते हैं तो क्या होता है, हमें शांति महसूस होता है, क्योंकि जो अतीत में जो भी कड़वाहट थी वो क्या हो गया, अब शांत हो गया। तो हमारे मन में जो भी यानी गिला शिकवा था वो खत्म हो गया और क्या हुआ, तो उसे भूल के अगर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे भीतर क्या होगा, मन में शांति होगा, उसे छोड़ना आसान हो जाता है। अगर जो भी गिला शिकवा है उसे छोड़ देते हैं तो क्या है, मन में शांति हो जाती है और जो भी पिछला यानी है उसे क्या होता है, छोड़ना आसान हो जाता है। यह एक मजबूत भावनात्मक संबंध बनाता है और सुरक्षा की एक मजबूत भावना प्रदान करता है। अब आप जो प्यार और खुशी साझा करेंगे उन उसके कारण आप जीवन में कभी भी अकेले नहीं होंगे। अगर यदि हम किसी से मिलजुल के रहते हैं तो उसमें जो प्यार और खुशी होता है उसे क्या करेंगे, हमेशा लोगों के साथ साझा करेंगे और उसके उसके बाद क्या होगा, जीवन में कभी भी हम अकेले महसूस नहीं करेंगे। अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर रखें। क्या करना है, संक्रामक संक्रामक है, तो चाहे आप मजाकिया हो या बस हंस रहे हो, आप हमेशा लोगों से घिरे रहेंगे। साथ में हंसने से अतरंग खुशहाल रिश्ते भी बन सकते हैं जो जीवन भर चलते हैं। क्या अगर जिस व्यक्ति का सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक रहता है तो क्या करता है, वो व्यक्ति किसी भी कार्य को बहुत ही जल्दी से कर सकता है, क्योंकि उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो क्या है, ठीक होने के कारण अगर यदि वो कुछ बात भी कर रहा है तो क्या होता है, उसे क्यों याद रहता है, जो और जिसका अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है तो वो क्या करता है, कोई भी बात को किसी भी यानी नहीं भूलता है, जल्दी से नहीं भूलता है और वो किसी भी बात को जल्दी ही कैच कर लेता है। निस्वार्थ बनो, जब आपकी दृष्टि आप पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों को लाभ उठाने के लिए निस्वार्थ रूप से योगदान करने के लिए बदल जाती है तो आपके पास हमेशा प्रशंसक रहेंगे। लोग
की ओर आकर्षित होते हैं तो आपके हृदय की अच्छाई और आपके अद्वितीय व्यक्तित्व की आंतरिक शक्ति के कारण बने रहते हैं। क्या होता है, जब लोग हमारी ओर आकर्षित होते हैं तो हमारे हृदय में जो भी सच्चाई होती है उसे क्या करता है, हमारे व्यक्तित्व में अतरिंग यानी आंतरिक शक्ति के कारण बन जाता है। जेस्ट के साथ प्रयोग करें। अगर यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो जेस्ट के साथ प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, हमारा कोई भी कार्य बहुत अच्छा से हो जाता है। अगर यदि हमें कोई भी कार्य यानी मिलता है और हम अभी करने का करते हैं 4-5 दिन के बाद, तो क्या करेगा फलना आदमी, तो उसका बात का वैल्यू ही नहीं, क्योंकि उसको जेस्ट के साथ प्रयोग करना आता ही नहीं। क्योंकि जीवन में हर चीज का एक समय और स्थान होता है। क्या होता है, जीवन में हर एक चीज का स्थान और समय होता है। नवीनतम तकनीक, फैशन और नए कौशल सीखने में भी रुचि प्रदर्शित करते हैं। किसी सुखद गतिविधि में शामिल हो, समय समय पर साहसिक यात्रा पर जाए। जो भी सुखद गतिविधि होता है उसमें शामिल होना है और समय समय पर साहसिक यात्रा पर जाना है। उस यात्रा पर जाने से क्या होता है, हमें बाहर का हाल यानी बाहर का जो भी माहौल होता है उससे हमें क्या होता है, नई नई चीजें सीखने का यानी नई नई चीजें सीखने के लिए मिलता है। नए स्थानों की हमेशा क्या करना है, खोज करते रहना है। यह न केवल आपके क्षितिज को व्यापक करेगा बल्कि अन्य जीवंत और खुशमिजाज लोगों को भी आकर्षित करेगा। अगर यदि हम नए नए लोगों से मिलते हैं तो क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो क्या होते हैं, खुशमिजाज टाइप के इंसान होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, तो उन लोगों के साथ क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और क्या करते हैं, जीवन भर उसे क्या करते हैं, याद करते रहते हैं और क्या करते हैं, सोच सोच के हमेशा खुशमिजाज रहते हैं और हमेशा ठीक रहते हैं। यथार्थवादी बने। आपको अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर यदि हम कहीं पे जाते हैं तो खुद से बड़ाई नहीं करनी चाहिए और दूसरों को नीचा भी नहीं दिखाना चाहिए। अगर यदि हम कहीं पे जाते हैं तो खुद की बड़ाई अपने से नहीं करनी चाहिए और उस जगह पे उस और किसी को क्या करना है, नीचा भी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि आपने सफलता प्राप्त कर ली है। अगर यदि जिसने सफलता प्राप्त कर ली है और नहीं कर पाया है तो उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ना कि वहां पे उसको नीचा दिखाना चाहिए। आपने जो भी कुछ भी किया है वो आपके अपने स्वाभिमान के लिए है। क्या है, जो भी हम कोई भी कार्य किए हैं तो वो कार्य क्या है, हमारे स्वाभिमान के लिए है। अहंकार शालीनता को जन्म देता है और क्या करता है, जो भी अहंकार होते हैं वो क्या करता है, शालीनता को जन्म देता है। अहंकार आदमी को क्या करता है, नाश करता है और उसके बुद्धि को, अहंकार के वश होके जो भी मनुष्य में बुद्धि होते हैं उसका क्या करता है, बुद्धि को वो विनाश कर देता है। अहंकार के कारण वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि उसे अहंकार हो जाता है कि ये चीज हम तो कर लेते हैं, फलाना आदमी जो दूसरा आदमी व्यक्ति है वो नहीं कर पाता है। उस जगह उस व्यक्ति को क्या होता है, ठेस पहुंच जाता है, जिसके कारण वो आदमी बदले की भावना में जलने लगता है। इस तथ्य से सावधान रहे कि लक्ष्य प्राप्त करने का एक और स्तर है। तो उस जगह पर क्या करना है, जो आदमी अहंकार के वश हो गया उस आदमी से क्या करना है, सावधान रहना है और क्या करना है, अपना लक्ष्य जो है उसे क्या करना है, यानी लक्ष्य को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना है। जमीन से जुड़े होने से आप दूसरे लोगों की बातों को सुनने के लिए भी खुले रह सकते हैं। अगर यदि हम जमीन में हैं तो क्या करना है, दूसरों लोगों की बातें को क्या करना है, सुनने के लिए हमेशा खुले रह सकते हैं। वे कुछ ऐसा जान सकते हैं जो आप नहीं जानते हैं। इससे आपसी सम्मान बढ़ता है और बंधन मजबूत होते हैं। इससे क्या होता है, आपसी सम्मान बढ़ता है और जो भी बंधन होते हैं वो क्या होता है, मजबूत होता है। इससे पहले कि आप दूसरों से प्यार की उम्मीद करें, खुद से प्यार करना सीखे। जिस क्या कहें कि सबसे पहले जब भी हम यानी दूसरों से
पहले प्यार करने की उम्मीद करे, फिर क्या करना है, खुद से प्यार करना सीखे। यदि आप उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने अभी तक खुद से प्यार करना नहीं सीखा है, तो सुनिश्चित करें कि एक पहली चीज है जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, तो यदि आप सोच रहे हैं कि किसी को कैसे आकर्षित किया जाए, तो सबसे पहले अपने आकर्षक के मनोविज्ञान को समझना होगा। अगर यदि हम अपने और आकर्षित किसी व्यक्ति को करना चाहते हैं, तो क्या करना है, पहले उस ढंग का, उस लायक अपने आप को बनाना है, जो कि हम आकर्षक दिखे। और उसके क्या करता है, तब वो मनोविज्ञान को समझता है और क्या करता है, उस वो इंसान उस इंसान की तरह यानी बनने का कोशिश करता है। सारा प्यार खुद को देना होगा। और क्या है, जो भी हमारा है वो क्या करना है, सारा प्यार खुद को देना होगा। आप अपने आप के साथ ईमानदार होना और अपने सभी सकारात्मक पक्षों को अपनाना आमतौर पर आमतौर पर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का सबसे आसान तरीका साबित होगा। जो भी सकारात्मक पहलू होते हैं उसे क्या करना है, अपनाना है। और आमतौर पर वो लोगों को क्या करना है, आकर्षित करने का क्या है, वो सबसे आसान तरीका साबित होगा। खुद से प्यार करने का मतलब है कि आप जो हैं उसके लिए खुद को स्वीकार करना। खुद से प्यार करने का मतलब क्या है कि जो हैं उसे क्या करना है, अपने आप में स्वीकार करना है और क्या करना है, वो दूसरे के लिए कभी नहीं बदलना है। खुद बने, खुद पर काम करें। और अगर आप पुरुष हो या महिला के लिए सबसे अधिक आकर्षक बनना चाहते हैं, तो आत्मविश्वास पर क्या करना है, कभी भी काम करना बंद नहीं करना है। हमेशा अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। यदि आप आकर्षक बनना चाहते हैं, तो आश्वस्त रहें। आत्मविश्वास पहला संकेत है जो एक व्यक्ति खुद से प्यार करता है। यदि आपके पास आत्मविश्वास नहीं है, तो आप सबसे अधिक संभावना महान अवसरों को चूक जाएंगे। अगर क्या होता है, हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है, तो क्या करेंगे, हम जो भी महान अवसर रहते हैं उसे क्या करेंगे, चूक यानी कि छूट जाएगा और वो काम हम नहीं कर पाएंगे। शायद ही कभी आपने अपने आप को या अपने आसपास के लोगों के लिए आकर्षक महसूस करेंगे। लोगों से बात करते समय सुनिश्चित करें कि आप जोर से और स्पष्ट बोलें, बिना किसी हिचकिचाहट। जैसे शब्द मान लीजिए, अनुमान लगाइए, ये सभी नहीं करना है। कि जो भी जिस व्यक्ति से बात करना है, तो क्या करना है, क्लियर बात करना है, ना कि हिचकिचाहट। माना कि ऐसे अनुमान लगाइए, शायद हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऐसे में नहीं उसे यानी कि सस्पिशन में उसे नहीं रखना है। जो भी बात हो उसे क्लियर करना है। अपने आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाने के लिए आप जो सबसे अच्छी चीजें कर सकते हैं वे है व्यायाम करना, नए लोगों से मिलना, अपनी उस उपस्थिति पर काम करना, खुद को थोड़ा प्यार देना और खुद कुछ ही समय में हो जाएगा। और ये सब क्या होगा, कुछ ही समय में हो जाएगा। यदि आप सुनना चाहते हैं तो सुनना सीखें। क्या कोई बोल रहा है तो क्या करते हैं, सुनना चाहते हैं तो सुनना सीखें। यदि आप सोच रहे हैं कि एक आकर्षक महिला कैसे बने या एक पुरुष को एक महिला के लिए क्या आकर्षक बनाता है, तो लोगों द्वारा उल्लेख की जाने वाली मुख्य चीजों में से एक संचार और सुनने की समग्र इच्छा है। क्या करता है, ये जो संचार है वो क्या करता है, सुनने के लिए ये क्या करता है, समग्र इच्छा है। अगर यदि कोई भी किसी बात को यानी बोल रहा है तो सुने तो ठीक है, नहीं सुने तो वो आपके ऊपर, आपके इच्छा पर काम करता है। आपको सुनना है तो सुनिए, नहीं सुनना है तो नहीं सुनिए। कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ समय नहीं बिताना चाहता जो केवल अपने बारे में बात करता है और किसी और सुनने की परवाह नहीं करता है। क्या करता है, जो व्यक्ति यानी कि ऐसे व्यक्ति भी होता है जो क्या करता है, हमेशा अपने ही बारे में बात करता है और किसी को यानी
किसी के बारे में नहीं बात करता है। तो ऐसे लोग को आदमी क्या करता है, पसंद नहीं करता है, क्योंकि ऐसे आदमी अच्छे नहीं होते हैं। यदि आप ऐसे लोगों से मिलना चाहते हैं तो जो आपकी कहानियां सुनाए तो कम से कम सुनिश्चित करें कि उन्हें ध्यान से सुने। बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अगर यदि हम किसी से मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, अच्छी अच्छी कहानियां, अच्छे अच्छे बात करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हमेशा वही सुनिश्चित करें कि आप उन्हें ध्यान से सुने और कुछ रुचि दिखाएं। क्या करना है, उसे ध्यान से सुनना है और उसमें फोकस करना है कि इसमें क्या अच्छी चीजें हैं, क्या खराब। लोग वास्तव में आपको बहुत अधिक पसंद करेंगे। क्या करेंगे, जो अच्छी अच्छी कहानियां, अच्छे अच्छे बात करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस तरह के व्यक्ति को हमेशा आदमी पसंद करते हैं। यदि आप उनसे उनकी स्थितियों के बारे में पूछेंगे और दिखाएंगे आप उनके बारे में क्या कहते हैं, तो अगर यदि हम उसके बारे में पूछेंगे कि उस तो पहले वाले व्यक्ति के तरह तो वो क्या करेंगे, इसके बारे में आप परवाह करते हैं, वे भी आपके लिए और अधिक खुलने की संभावना रखते हैं, जो ज्यादातर मामलों में एक मजबूत परिणाम होगा बंधन और संबंध में। जो अच्छी अच्छी बातें करेगा और अच्छे अच्छे यानी सीखने के बाद सीखने की तरह बातें करेगा, तो वो क्या होगा, हमारा उससे बंधन से भी मजबूत होगा और संबंध में भी मजबूत होगा। अपनी राय साझा करने से न डरे, भले ही वह अलग हो। क्या करना है, हमेशा अपनी राय जो होता है वो राय यानी कि साझा करने से ना डरे, भले ही अलग ही क्यों ना हो, लेकिन अपना जो राय है उसे राय को क्या करना है, लोगों के बीच रखना है। शायद उनकी राय अन्य लोगों की राय से अलग हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनको उन मामलों के बारे में छिपाना और बोलने से बचना चाहिए। क्या करना है, हमेशा अपना जो राय है उसे क्या करना है, हमेशा अपनी राय को साझा करना है, उसे यानी उसके मामलों में क्या करना है, छिपाना या बोलने में बचना नहीं है। आपको महत्वपूर्ण लगते हैं अथवा नहीं, तो वो चीज आपको अच्छा लगता है अथवा नहीं, हमारा जो यानी बोलने का मकसद है, राय है कि हम ये इस चीज के बारे में जानते हैं, तो हमें लोगों को शेयर करना चाहिए, भले ही उसे अच्छा लगे अथवा नहीं लगे। बाद में ये तो नहीं बोल पाएगा कि आपने ये सारी चीजों की जानकारी थी और हमें बताया नहीं। जबकि दूसरों के समान राय साझा करना अच्छा है। अधिकांश लोग वास्तव में पसंद करेंगे यदि आपके पास अपना विचार हो। तो क्या करता है, अधिकांश लोग क्या करता है, ठीक उसे हमारा जो राय है उसे ठीक लगता है, और अधिकांश बहुत सारे लोग हैं जो उसको ठीक नहीं लगता है। जिसको ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो वो भी ठीक है, क्योंकि लेकिन हमेशा अपना जो राय है उसे रखना है। शिकायत करना बंद करे और अभिनय करे जैसे कुछ भी आपके लिए अच्छा नहीं है। क्या करना है, शिकायत करना बंद करना है और हमेशा अभिनय करना है, और क्या करना है, आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं ये भी बताना है। यह समझ में आता है कभी कभी चीजें आपके अनुसार नहीं होती है। क्या होती है, कभी कभी जो भी चीजें होती है वो क्या करते हैं, हमारे अनुसार नहीं होती है, और आपको किसी से बात करने की आवश्यकता होती है। जो चीज हमारे आवश्यकता यानी अनुसार नहीं होती है, तो उस समय हमें क्या होती है, दूसरों से बात करने की आवश्यकता होती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि जब भी आप लोगों से मिले तो आपको अपने जीवन के संघर्षों के बारे में शिकायत करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम अगर यदि किसी से मिले हैं तो क्या करना है, उसे अपने जीवन में जो भी संघर्ष है, शिकायत है, उसे उसके बीच साझा करें, उसके बीच रखें। ये वो चीज कभी नहीं करना है। हम सभी की अपनी समस्याएं हैं, और स्पष्ट रूप से क्या करता है, सब व्यक्ति के पास अपनी अपनी समस्याएं हैं। क्या करता है, समस्या हमेशा इन लोगों के बीच शेयर नहीं करना चाहिए। कभी कभी चीजों को जाने देना और बुरी चीजों को ध्यान केंद्रित करने के बजाय केवल मजेदार चीजें करके आराम करना सबसे अच्छा होता है। क्या करता है, कभी कभी उस समस्या को स्पष्ट नहीं करना है, और क्या करना है, वो उसे अपने हाल पर छोड़ देना है। कभी कभी उन चीजों को क्या करता है, देख के भी अनदेखा कर देना है, और क्या करना है, बुरी चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है, और जो भी मजेदार बात है उसे क्या करना है, अच्छे से यानी चर्चा करना है। लोगों को सकारात्मक
पसंद होता है। क्या क्या होता है, लोगों को सकारात्मक पसंद होता है। यदि आप हर समय नकारात्मक रहते हैं तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि आपको लोग आकर्षक यानी मानेंगे। अगर यदि हमेशा आप क्या करते हैं, सकारात्मक चीज बोलते हैं, करते हैं, तो क्या करते हैं, आपको आदमी हमेशा यानी कि आकर्षक मानते हैं। अगर यदि वही चीज, अगर यदि हम नकारात्मक हमेशा बोलते रहे, सुनाते रहे, करते रहते, वो क्या करते हैं, हमारे जो भी हमारे आसपास के लोग हैं वो क्या करते हैं, हमारे हमसे दूर होते चले जाते हैं। क्या होता है, वो हमारे आकर्षक में नहीं रहता है। अगर आप सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो महत्वाकांक्षी बने। क्या करना है, अगर यदि हम सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो क्या करना है, खुद के जो महत्व है उसे क्या करना है, महत्वाकांक्षी बनना है। जीवन में क्या करता है, वो क्या करता है, हमेशा जो भी द्वार रहता है वो खोल देता है, चाहे संबंध में हो, चाहे सगे संबंधी का, चाहे व्यवसाय का। जैसे आप महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहते हैं तो क्या करते हैं, महत्वाकांक्षी व्यक्ति के हमेशा लोग क्या करते हैं, तलाश करते हैं और अपने जीवन में क्या करता है, उसे सर्वश्रेष्ठ मानता है। वैसे ही ज्यादातर क्या करते हैं व्यक्ति, महत्वाकांक्षी लोगों का तलाश करते हैं और हमेशा महत्वाकांक्षी लोग क्या करते हैं, हमेशा अपने जो भी लक्ष्य है वो अपने लक्ष्य को फोकस करते हैं, वो इधर उधर नहीं देखते हैं। क्या करते हैं, उसे अपना लक्ष्य जो है वो टारगेट, वो जो भी टारगेट लेके रखे हैं उसे क्या करते हैं, यानी पूरा करने का हमेशा कोशिश करते रहते हैं। और वो क्या करते हैं, नोटिस करते हैं कि सब लोगों के बीच में हम क्या करें, आकर्षक बने रहें। कभी भी हमें कोई भी नीचा नहीं, यानी ऐसा कोई काम ही नहीं करता है कि वो नीचा यानी कि बने रहे। हमेशा वो लोगों के नजरों के में बने रहते हैं, वो आकर्षक बन जाते हैं। वास्तविक बनो, जमीन से जुड़े रहो। क्या करना है, वास्तविक बनना है और जमीन से जुड़े रहना है। स्वप्न देखना और अवास्तविक विचार रखना कई बार रचनात्मक और मजेदार हो सकता है। हालांकि अगर आप अपने आसपास के लोगों और आपके लिए आकर्षक बनना चाहते हैं तो क्या करना है, हमेशा जमीन से जुड़े रहना बेहद महत्वपूर्ण है। शायद एक विला में रहने का सपना देखना कुछ ऐसा है जिसके बारे में अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन यह कुछ ऐसा नहीं है जो लोगों को कुछ समय तक दिलचस्प लगेगा। ये ऐसा नहीं है कि वो क्या करेगा, कुछ समय तक दिलचस्प लगेगा। यदि आप जैसे ही ऐसे दिलचस्प और आकर्षक बनना चाहते हैं तो कुछ सीमाओं को जानना और समाजीकरण और जीवन जीने की मूल अवधारणा को समझना होगा। अगर यदि हम आकर्षक बनना चाहते हैं तो जो हमारे जीवन में जो भी सामाजिकरण में, समाज में जो भी यानी जीवन जीने की जो भी मूल अवधारणा है उसे क्या करना होगा, समझना बहुत ही जरूरी है। तभी हम लोगों के बीच में आकर्षक बन पाएंगे। ओके, थैंक यू।